वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगल स्टडी साइकिल पर बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपके दो सवाल हैं। त्रिभुज ABC जिसका B कोण समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 है बच्चों, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एक सवाल हमारा यहाँ पर है साइन A cos C प्लस cos A sin C है। यहाँ पर क्या है, cos A cos C माइनस साइन A sin C है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर दो सवाल लगे हुए हैं, तो हम लोग इसको हल करते हैं। आपका सबसे पहला काम है कि हम tan A का प्रयोग करते हुए एक ट्रायंगल बना के सभी भुजाओं को निकाल लेते हैं। तो tan A यहाँ पर देखिए हमें ये ज्ञात है बच्चों 1/√3 है। tan बराबर आप जानते हैं tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार हमने इस तरह से लिख लिया, आप पेंसिल से लिख सकते हैं, बाद में बिगाड़ भी सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज की रचना हमने कर लिया बच्चों। ठीक है, और हमने देखिए यहाँ पर बी कोण समकोण कह रहा था, तो बी को हमने समकोण कर दिया, इसको ए कर दिया, इसको सी कर दिया, ये ट्रायंगल हमने बना लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका लंब कितना है बच्चों 1 है और आधार कितना है √3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कौन सी प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने या वर्गों के योग के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो CA² हो गया, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC² लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया हमने। AB हमारा बच्चों √3 है, तो √3 का स्क्वायर लिख दीजिए, और ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दिया। √3 का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो रूट हट जाता है, 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। तो CA² इक्वल टू हमारा आ गया 4 बच्चों आ गया। तो CA निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर जब हटाया जाएगा तो यहाँ पर 4 पर अंडर रूट लगा दिया जाएगा। तो CA का मान हमारा इस तरह से देखिए कितना आ गया, 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो देखिए हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया ये 2, इस तरह से हमारा आपका कर्ण भी आ गया। अब हम लोग पहला सवाल देखिए इसका सॉल्व करेंगे। देखिए पहला सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हमारा जो है उसको हम उतार लेंगे। पहला सवाल हमारा है साइन A cos C प्लस cos A sin C बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन A है, A कोण हमारा ये है, तो साइन A के लिए ये वाला लंब होता है बच्चों, तो लंब हम ले लेंगे BC। यहाँ पर देखिए यहाँ पर BC ले लेते हैं। कर्ण हमारा परमानेंटली CA ही होगा, और यहाँ पर इंटू का निशान लगा देते हैं, लगा दिया बच्चों हमने। अब देखिए cos C है, cos C के लिए हमें कौन सा कोण लेना है, ये वाला कोण ले लेंगे भाई। ठीक, तो इसके लिए ये वाला लंब हो जाएगा, दूर वाला लंब होता है, जो हम कोण लेते हैं उससे दूर वाला लंब है, पास वाला आधा रहता है। तो यहाँ पर हम लेंगे तो ये वाला अब लंब हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा बच्चों, अब ए भी हो जाएगा। कर्ण तो परमानेंटली हमने कहा वही रहता है। ठीक है, अब cos A की बात करते हैं। cos A के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार तो हमारा ये है, तो हमारा हो जाएगा AB, और कर्ण हमारा परमानेंटली CA है बच्चों। ठीक है, इंटू अब क्या करेंगे, साइन C देखेंगे। साइन C बराबर क्या होता है, साइन C बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण हो गया। तो ये लंब हमारा हो गया, यहाँ से क्या हो गया, AB हो गया बच्चों, और कर्ण हमारा CA हो गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए साइन A यानी साइन A ये एंगल लेंगे तो हमारा ये लंब है और ये कर्ण है, तो हमने लिख लिया था BC बटे CA लिख दिया। इसके बाद cos C हम लिए लेंगे, तो cos C के लिए हमारा आधार ये हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला थोड़ा सा एरर है, तो इसको हम लोग सही कर देते हैं, ये आ जाएगा BC आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ गया। अब देखिए cos A लेंगे, तो cos A के लिए आधार ये हो गया, तो AB बटे ये आ गया। इस तरह से हमने क्लियर कर लिया। अब BC का मान हमारा कितना है, BC का मान बच्चों 1/2 है, AB 1/2 है, सेम दिख रहा है। और ये देखिए AB/C है, तो AB हमारा √3 है, √3/2 यहाँ पर भी सेम है, तुमने √3/2 3/2 रख दिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा, और प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो जब लघुत्तम बराबर होता है तो ऊपर के नंबर को जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4/4 हो जाएगा। इस तरह से कट जाएगा, इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमने सवाल नंबर फर्स्ट को कर लिया बच्चों।
अब देखिए हम लोग सेकंड वाला सवाल यहाँ पर करते हैं। ये वाला सेकंड हमारा सवाल है। यहाँ पर कॉस ए का मान लिखना है। कॉस ए देखिए अभी हम लोगों ने इसका मान निकाला था। यहाँ देखिए कॉस ए बराबर क्या है, ए बी बटे सी ए। अगर यहाँ से देखना चाहते हैं तो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके कोण, इस वाले कोण के लिए ये आधार हो गया ए बी और कर्ण हो गया सी ए। तो ए बी बटे सी ए बच्चों ने लिख दिया। अब देखिए कॉस सी आ गया। कॉस सी हमारा ये कॉस ए कोण हो गया, कॉस सी के लिए ये वाला आधार बन गया, यानी बी सी बटे सी ए आ गया। तो यहाँ पर बी सी बटे सी ए हो गया बच्चों, ठीक है। माइनस लगा दीजिए। साइने देखिए साइने ये है, साइने बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यानी बी सी बटे सी ए हो जाएगा। बी सी बटे सी ए हो जाएगा बच्चों। और साइन सी के लिए साइन सी ये है, इसके लिए लंब हमारा ये हो जाएगा, ए बी बटे सी ए हो जाएगा। तो हम लोग ए बी बटे सी ए लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। लिख दिया। अब अपनी रीडिंग को लिख दीजिए। ए बी कितना है बच्चों हमारा, ए बी यहाँ पर आपका ये है √3 है, तो यहाँ √3 लिख दीजिए, √3/2 हो जाएगा। और बी सी हमारा 1 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। 1/2 हो गया। बी सी हमारा 1 है और ये 2। इस तरह से देखिए बी सी अपान सी ए करना, फिर ये 1/2 आ गया हमारा। और ए बी अपान सी ए करना है तो √3/2 हो गया बच्चों। देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3/4 हो जाएगा, माइनस √3/4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ इक्वल लगा लीजिए ऐसे। तो देखिए सेम आपकी संख्या हो गई, 0 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 आ गया। इस तरह से हमने क्या किया, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान निकाल लिया बच्चों। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये हमारा सवाल जो था, तो इसमें 2 पार्ट लगे हुए थे, एक पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था। तो पहले वाले पार्ट का हमने सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका तीसरी भुजा को निकाल लिया यहाँ तक। इसके बाद से फर्स्ट वाला सवाल लिखा, इसके बाद इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसका सेकंड पार्ट था, इसकी वैल्यू 0 आ गई। इस तरह से सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए बच्चों, मस्त रहिए। जय हिंद।